नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट 2023 के लिए कुछ अहम बदलाव जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले अगर आप लोग सीटेट 2023 में आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिला है या नहीं, वो भी हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, जो नोटिफिकेशन है सीटेट का, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 25/4/2023 की डेट इसमें दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है 25/4/2023 की डेट में? इसमें एक चीज दी हुई है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा, पहले आओ पहले पाओ। इस बात का मतलब ये है कि आप लोगों को आवेदन जो करने हैं सीटेट 2023 के, वो सबसे पहले करने हैं। क्योंकि आप लोगों को याद रखना है, इस बात को सीबीएसई ने बता दिया है कि आप लोगों का जो सेंटर बनाया जाएगा वो इस आधार पे बनेगा, जिसने पहले आवेदन किया होगा उसको पहला सेंटर मिल जाएगा। और अगर बाद में आवेदन करते हैं, आप नजदीकी सेंटर आप डालते हैं, तो जरूर फिर आप लोगों को सेंटर नजदीक का नहीं मिलेगा। फिर आपको 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इतनी दूर आपको सेंटर भेजा जाएगा। और फिर बाद में आप लोग सवाल करेंगे कि हमारा सेंटर नजदीक कैसे हो, हम बहुत दूर सेंटर हो गए। और खास करके वो जो महिलाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो महिलाएं सबसे पहले आप लोग आवेदन कर लेना, क्योंकि आप लोग अगर सबसे पहले आवेदन कर लेंगे तो आपको जो नजदीकी सेंटर है वो मिल जाएगा। तो 1 से 2 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर लें जो लोग नजदीकी सेंटर चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने इस बात को लेकर पहले से ही आगाह कर दिया है और पिछली बार भी उन्होंने यही चीज की थी। तो इस बात को याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, पहले आओ और पहले पाओ। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को चीजें दिख रही होंगी। उम्मीदवारों को कृपया ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा नहीं करने का अधिकार होगा। इस बात को आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए कुछ आगे आप लोगों को समझाते हैं, कुछ चीजें महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। क्या क्या चीजें वो है, चलिए देखते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दी है, अगर आप लोग कैफे से या कह सकते हैं कहीं पे जाके दूसरे से फॉर्म भरवाते हैं, ऑनलाइन किसी दुकान में जाके आप फॉर्म भरवाते हैं, तो आप लोगों को 2-3 चीजें खुद नोट डाउन करके उन्हें देनी है, जो कि जिससे भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर किसी भी हालत में गलत नहीं देना। दूसरा, आपको ईमेल आईडी जो बनवाना है उसको भी नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि सारी डिटेल, मोबाइल नंबर अगर आपने गलती से गलत दे दिया तो फिर आप लोगों को समस्या ये होगी, एक तो आप फॉर्म को लॉगिन करने में समस्या होगी, दूसरा आपका जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा। तीसरा जो अहम, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पासवर्ड। आप लोगों को पासवर्ड बना के रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पासवर्ड आप लोगों का है वो 8 से 13 कैरेक्टर का, कितना, 8 से 13 कैरेक्टर का आप स्वयं बना सकते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। दो और एक सबसे अहम चीज जिसका करेक्शन आप बाद में नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, कैटेगरी को भरते हुए आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। अपने नाम में जब आवेदन करवा रहे हैं किसी भी दुकान में, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सामने आपके ऑनलाइन आवेदन हो। अगर सामने नहीं होता है तो उनको सारी डिटेल एक कागज में, जल्दबाजी में नहीं, कागज में भर के नोट डाउन करके दीजिए। एक भी गलती आप लोगों को बाद में क्या होगा, फिर परेशान होंगे। पिछली बार लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिनके फॉर्म में काफी बड़ी समस्या थी, वो अभी तक परेशान हैं। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है, इस चीज को ध्यान रखेगा। अब तीसरा सवाल है, बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिला है या नहीं मिला है, चलिए देखते हैं। देखिएगा, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो एलिजिबिलिटी है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई। एक तो सबसे पहले इस चीज को समझ लो है क्या ये। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम कल लगातार देख रहे थे सोशल मीडिया में कि जो बीएड का पहला साल जो छात्र पास नहीं किया है वो लोग आवेदन नहीं कर सकते। तो एनसीटीई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें बताया गया था कि अगर आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें आपने इनरोल कर लिया है, यानी कि एडमिशन करा लिया है, तो आप सीटेट 2023 हो या फिर आगे की जो भी सीटेट है उसमें आवेदन करने के लिए दावेदार बन जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि आपको किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना कि आपका फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, पहला सेमेस्टर है, कुछ भी नहीं। आप अगर एडमिशन करा चुके हैं और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं टीचिंग की, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, जो कि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पे। ये चीजें यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर इन्होंने मेंशन भी कर दी है और एनसीटी का यही नियम है जो कि आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, बीएड वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर काफी बड़ा संशय बना हुआ है। तो बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे प्राइमरी में, किसी प्रकार की उनमें रोक नहीं लगाई है सीबीएसई ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा,
जो उनका रिजल्ट होगा वो भी जारी किया जाएगा, लेकिन जो उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो किसके अधीन रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड के पक्ष में फैसला सुनाता है तो वो उनका सर्टिफिकेट और जो उनकी मार्कशीट है वो मान्य रहेगी। अगर उनके खिलाफ फैसला जाता है तो उनकी जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो निरस्त माने जाएंगी प्राइमरी के लिए। किसके लिए? प्राइमरी के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब सिलेबस को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा है कि क्या बदलाव हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। जो सिलेबस को लेकर यहाँ पे चीजें मेंशन की गई हैं तो आप लोग देख सकते होंगे पेपर सेकंड के लिए है और ये आपको दिख रहा होगा पेपर फर्स्ट के लिए है। यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, अर्थात कि आपको बेहतरीन कह सकते हैं या सुनहरा मौका है ये, और अंतिम मौका भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो नेचर ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर चीजें नहीं ज्यादा बदली हैं। ये ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन नई शिक्षा नीति के आधार पर पूरी चीजें इसमें बदली नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, सीटेट में पहले से ही नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रश्न बन रहे हैं तो इसलिए ज्यादा बदलाव इस बार नहीं देखने को मिला। इसमें साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि जो नेचर ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा वो रहने वाला कैसा है। तो यहाँ पे सारी चीजें, बच्चा जो है प्राइमरी के लिए आपको 6 से 11 वर्ष का जो एज ग्रुप का बच्चा होगा उसके आधार पर चीजें आपसे पूछी जाएंगी, और पूछी कहाँ से जाएंगी वो भी इन्होंने बता दिया है कि तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बता दी है कि कौन सी चीज कहाँ से पूछेंगे हम। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो पेपर 2 होगा उसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है, जो कि पहले भी होता था, तो ये इसमें कोई नया नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि ये पूछेंगे कहाँ से। ये लोग आप लोग देख पा रहे होंगे जो स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्ट ऑफ सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, तो इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, इस बात को आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि जो पिछले वर्ष हम लोगों ने क्लासें ली थी उसी आधार पर इस वर्ष भी क्लासें रहेंगी, उसके साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसी से आपका काम हो जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, बाकी आपके पास ज्यादा पैसा हो तो आप पैसा फूंक सकते हैं, बाकी नहीं तो आपको फ्री में सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप लोगों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे पेडागोजी के, जो कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन है, तो ये आपको जो पहला सेक्शन होगा इसमें 15 क्वेश्चन आपके होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ यानी कि समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक का होगा, और लर्निंग एंड पेडागोजी से जो पूछे जाएंगे वो 10 अंक का होगा। अर्थात कि आपको जो पिछले वर्ष में जैसे पेपर बना था उसी आधार पे बनेगा, तो ज्यादा आपको परेशान होने जैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, इस बात को याद रखिएगा। तो पेपर के सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। कुछ चीजें, एक बात और याद रखिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर पिछले वर्ष का सिलेबस यही था, कुछ नया तो इसमें है नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, सिलेबस जो ये लोग अपडेट नहीं कर रहे, इनका जो सिलेबस आ रहा है लगातार कई वर्षों से यही आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में वो आउट ऑफ सिलेबस। पिछले वर्ष भी इन्होंने ईवीएस में कई पेपर ऐसे थे, क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इस बात को याद रखना होगा आपको कि ये सिलेबस जो इन्होंने दिया है ये तो सिलेबस आता भी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चीजें वो लोग पेपर में जोड़ देते हैं। कारण क्या है, पेपर एक तो ऑनलाइन होता है, कई शिफ्टों में होता है। पिछली बार जो पेपर हुआ उसमें 24 शिफ्टें थी, इस बात को याद रखिएगा। 7 फरवरी को पेपर समाप्त हुआ था, लगभग 1 से 28 दिसंबर से पेपर आप लोगों का स्टार्ट हुआ था, 7 फरवरी को पेपर समाप्त हुआ था, जिसमें 24 लगभग शिफ्टें जो थी वो थी। तो 24 शिफ्टों के पेपर इनको बनाना होता है, और ये पेपर तो क्या करते हैं कि ये पेपर को सिलेबस को भी लेते हैं और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन किस सेक्शन में देखने को मिलेंगे, तो वो पर्यावरण में। ईबीएस में सबसे ज्यादा आपको आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन सीटेट में दिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वो सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्ष इन्होंने कराए हैं और पिछले वर्ष कराने के साथ साथ इस वर्ष ये लोग पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से निकाल के आप लोगों की प्रैक्टिस करवा देंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और ये चीजें अगर आपको फिर भी कोई डाउट है अभी तक, तो उम्मीद है ये तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी डाउट है अगर आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लासें आपकी जल्द शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा।
कोई और अपडेट आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कुछ चीजें हमने आपको बताई हैं, वो चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम के जो फॉर्म है सबसे पहले भरना है। दूसरे आपको पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और जो चीजें हैं और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपको बिल्कुल सही सही भरनी है, सही सही देनी है, नहीं तो आप बाद में परेशान होंगे। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आधार कार्ड नंबर में कोई गलती ना हो। कैटेगरी जो आपकी भरेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा। वो सीबीएसई ने कह दिया है साफ साफ कि हम कोई भी मौका आपको नहीं देंगे। ये बात अलग है कि करेक्शन होता है, लेकिन करेक्शन में हर चीज करेक्शन नहीं कर सकते आप लोग, ये बात ध्यान आप लोग जानते होंगे। तो ये चीजें आप रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सही सही पहले से ही भरनी है। और अगर आप लोग कैफे से भरवाते हैं तो पासवर्ड जरूर आप सुरक्षित रख लीजिएगा और अपनी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन चीजों को ध्यानपूर्वक भरवाइएगा और ध्यानपूर्वक करिएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं जल्दी। क्लास शुरू हो जाएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।